नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। बदरपुर विधानसभा के वार्ड 98S जैतपुर में हमारे साथ आज नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही जो है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी की भी जिम्मेदारी पूर्वांचल शक्ति की इन्हें मिली है। तो आज ये हमारे साथ बैठे हैं। आज इनसे कुछ राजनीतिक मामलों में बात करेंगे। साथ ही दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, उस पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है, इन सभी विषयों पे आज हम इनसे बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। आपके चैनल को भी हमारी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। सर, आपके द्वारा कैंप शिविर का आयोजन किया गया है, राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में है। तो किस तरह से आप लोगों की मदद इस कैंप के माध्यम से कर रहे हैं और कितने दिन ये कैंप चलाया जाएगा? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हो चुके हैं, लेकिन अभी उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। जबकि हमारे देश के संविधान में लिखा गया है कि जो आदमी बालिग हो जाए, 18 साल का हो जाए, तो बाबा साहब के हिसाब से जिन्होंने संविधान बनाया उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन लोग अधिकार से वंचित रह जाते हैं वोट देने के। इसीलिए एक कैंप लगाया गया है कि जिनकी उम्र हो गई 18 साल की, वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लें, जिससे आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए हमने अपने कार्यालय पर आज, कल और परसों 17, 18, 19 3 दिन का कैंप रखा हुआ है। जैतपुर वार्ड के सभी निवासियों से मेरी अपील भी है कि वो हमारे ऑफिस पर आकर के अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लें। जिनका एड्रेस ठीक नहीं है, दूसरी जगह का है, वो अपना सुधार भी करवा सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, लिंक नहीं है उसका कहीं पर, या उसमें एड्रेस में कोई सुधार करना है, तो उसकी भी सुविधा हमारे कार्यालय पर दी जा रही है। लोगों से हमारा निवेदन है कि आकर के वो अपना आधार कार्ड भी ठीक कराएं और वोटर आईडी तो ज़रूर बनवा लें। ये पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है वोटर उत्सव के स्लोगान से। सर, अगर पॉल्यूशन की बात करें तो आज दिल्ली की जो हवा है जहरीली होती जा रही है। विश्व की सबसे प्रदूषित शहर होते हैं, उनमें दिल्ली नंबर 1 पे टॉप पे है। क्या कहना चाहेंगे सर, आखिर क्यों दिल्ली सरकार रोकने में नाकाम है पॉल्यूशन? देखिए, हमारी सरकार तो भरसक प्रयास कर रही है। अभी दिवाली से पहले से भी हमारी सरकार इस पे लगी हुई है। हर रेड लाइट पर जाकर हमारे जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी का इंजन ऑफ करने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जगह जगह हम लोग कैंप लगा करके रेड लाइट पर जा कर के लोगों को बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता से भी हमारी अपील है कि उसमें हमारा सहयोग करें, दिल्ली सरकार का सहयोग करें, इसलिए कि सांस सबको लेना है। हमारे सरकार के लोगों को भी लेना है, हमारी जनता को भी सांस लेना है। तो कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमारी यहाँ की जनता को भी इसमें हमारी मदद करनी चाहिए। और प्रदूषण जो बढ़ रहा है, अभी दिवाली थी, दिवाली पर हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया कि पटाखे कम जलाए जाएं, ना जलाए जाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने टीवी पर आकर बार बार लोगों से अनुरोध किया है कि आप लोग दिवाली मनाओ, बड़े आनंद से मनाओ, लेकिन पटाखे मत जलाओ। इसके बाद भी पटाखे बहुत जलाए गए। दूसरी बात, दिल्ली से सटे हुए जो एनसीआर का एरिया है, वहाँ पर इसी समय पराली जलाई जाती है। वहाँ की सरकारें हमारी सरकार का कोई भी समर्थन नहीं कर रही हैं, वो वहाँ पर पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही। हमारे सरकार ने कंपोजर सिस्टम लाया, किसानों के खेतों में धान के कटने से जो पौधे ऊपर रहते हैं उनको खाद बनाने के लिए छिड़काव कराया। लेकिन हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें नाकामयाब रही। अगर वो सरकारें भी ये प्रयोग काम में लाती तो आज दिल्ली का प्रदूषण बहुत कम होता। सर, पराली की आपने बात करी है, तो 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हलफनामा केंद्र सरकार के वकील के द्वारा पेश किया गया था, उसमें जो पराली का जो विषय आया, पराली जलाने का जो धुआं बताया जा रहा है, उसका जो पॉल्यूशन था 10% दिल्ली में है और कुछ नहीं। देखिए, 10% भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कहीं प्रदूषण 100% है तो 90% हो जाता। साथ ही साथ एनसीआर में भी अगर ऑड इवन लागू किया जाए, हमारी सरकार तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने तक पर विचार कर रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया को अंतिम रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब तक बिना लॉकडाउन लगाए काम चल जाए तब तक सरकारें अन्य साधनों पर प्रयोग करें। तो हमारे दिल्ली से सटी हुई जो सरकारें हैं, जो प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनको भी चाहिए कि हम सहयोग करें। तो अगर 10-10% हर जगह से कम होगा तो प्रदूषण 0 पर आ जाएगा। अब अगर बात करी जाए लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन लगाना तो एक इसका समाधान तो नहीं है। लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे प्रभावित होती है। पहला लॉकडाउन कोविड लॉकडाउन का लगा था, उससे लोग उभर भी नहीं पाए थे कि सरकार को कोविड को देखते हुए दूसरा लॉकडाउन लगाना पड़ा, और तीसरा लॉकडाउन अगर 2-3 दिन का भी लगता है तो कहीं ना कहीं जनता इससे प्रभावित जरूर हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी अभी कहा, हमारी सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते, तो हमारी सरकार ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो हम लॉकडाउन पर भी विचार करेंगे। सर 8 साल हो गए दिल्ली, 7-8 साल हो गए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को आए हुए, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में, और पिछले हर साल अक्टूबर के महीने में ही जो है इस तरह की जो है दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। इन 8 सालों में, 7 सालों में आम आदमी पार्टी इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पाई? क्यों कोई नया प्लान लेके आई ताकि ये इस तरह की जो स्थिति है वो सामने ना आए? हमारी सरकार बायोडिकम्पोजर लगा रही है, फॉगिंग गन लगवा रही है, और आपको पता है कि दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी सरकार किसी भी प्रांत में लोगों को जाने से रोक नहीं सकती। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ता जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए, प्रदेश की सरकारों को भी हमारी मदद करनी चाहिए, तब जा कर के यह प्रदूषण कम होगा। हमारी सरकार तो जी जान से लगी हुई है, और अगर केजरीवाल जी का जो प्रोग्राम चल रहा है उससे प्रदूषण बिल्कुल कम होगा। सर एक अगर बदरपुर की बात करी जाए तो जो आपका वार्ड 98S है, खड्डा कॉलोनी का जो स्कूल है, एक यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, उनका एक भाषण मैं देख रहा था, तो भाषण में 2008 में इस स्कूल की मंजूरी जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा कराई गई है और उनके कार्यकाल में बनकर तैयार हो गया है, ऐसा उनने भाषण दिया है। लेकिन आप सभी लोग कहीं ना कहीं राम सिंह नेताजी की को क्रेडिट देना चाहते हो इस स्कूल को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, उनको झूठ बोलने में ज़रा सी न हिचकिचाहट होती है न शर्म आती है। वो कई बातों पर हमारे सामने झूठ बोल चुके हैं। स्कूल की बात पर जब नेताजी यहाँ के विधायक थे तो शीला दीक्षित जी को यहाँ पे ले आए थे। शीला दीक्षित जी उस समय मुख्यमंत्री थी दिल्ली के, उन्हीं के कर कमलों से खड्डा कॉलोनी के स्कूल का शिलान्यास किया गया, और उस समय जो है स्कूल थोड़ा सा बना, बाद में सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद फिर एनडी शर्मा आए, एनडी शर्मा ने उस पर काम करवाया। रामवीर बिधूड़ी जी फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार के पैसे से लोहिया वाले पुल का निर्माण कराया गया, और दुनिया में ये पहले विधायक हैं कि जो 4 बजे रात को ही जाकर के उद्घाटन करवाए, जब पूरी दुनिया सोती है तो उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, जबकि इनको कोई राइट नहीं बनता था। वो पुल आता है ओखला में, वहाँ के विधायक को करना था, लेकिन ये जाकर के वहाँ पे पहुँच गए। इसी तरह से ओ जोन पर मैं साक्षात खुद गवाह हूँ। इन्होंने हमको 2 साल पहले एक डीडीए का नक्शा दिया और बोले कि नरेंद्र भाई ये नक्शा डीडीए से अप्रूव्ड है, यहाँ की एरिया F जोन में हो गई है। लेकिन उसी समय मैंने उनसे कहा कि बिधूड़ी जी आप झूठ ज़्यादा बोलते हो, सच्चाई आपके मुंह से बहुत कम निकलती है। अगर 100% सच्चाई होगी तो आप ये नक्शा में देना। इन्होंने कहा नहीं ठीक है। हमने उसका वीडियोग्राफी उसी समय करवाया। 3 दिन के बाद उस समय के मौजूदा विधायक थे ब्रजेंद्र गुप्ता जी, उनके साथ डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ पहुंच जाते हैं और कहते हैं वो जो यहाँ से हटवा दो। उसी के बाद विधायक का चुनाव का समय आता है, ये मनोज तिवारी जी को लाते हैं जो कि एक वैधानिक पद पर थे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे बीजेपी के और सांसद भी थे,
फिर उन्होंने कहा लोग उस पर आकर के ओ जोन गो जोन हो गया है, अब यहाँ रजिस्ट्री होगी, सबको मालिकाना हक मिलेगा, फलाना होगा, धमाका होगा, दिस दैट। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया तो फिर यही विधूड़ी जी कहने लगे कि वो जोन तो गया ही नहीं। इसलिए विधूड़ी जी को झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं, वो दिन को रात, रात को दिन बोल सकते हैं। उनकी बातों पर यहाँ की जनता को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, बदरपुर गांव के बीच में जो शराब का ठेका खुलने जा रहा है, उसको लेके जो सियासत बदरपुर के अंदर चल रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विधायक के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, तो इस किस तरह की आप दोनों पार्टियों के बीच की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं जनता उसमें गुमराह हो रही है, क्या कहेंगे? आखिर कौन बनवा रहा है, कौन रोक रहा है? इसका सारा दोष वर्तमान विधायक आदरणीय श्री रामवीर बुधूड़ी जी के ऊपर है। वो यहाँ के विधायक हैं। जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस तरह का कोई भी काम किया जाता है तो जो वहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधि होता, विधायक होता, उससे पूछा जाता। उन्होंने सजेशन दिया होगा कि यहाँ पर खोलो, तो वहाँ पर ठेका खोला जा रहा है, अदरवाइज यहाँ पर ठेका खुलता नहीं, जहाँ पर आप लोग कहते हो ठेका खुल रहा है। ये आदरणीय रामवीर बुधूड़ी जी की ही देन है। सर, रामवीर सिंह विधूड़ी जी खुद उस ठेके का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि महापंचायत में भी की थी उन्होंने। रामवीर बुधूड़ी जी कुछ बातें ऐसी हैं, मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता। वो उनका मतलब है कि जब कांड कहीं पर हो जाए, लोगों के साथ घटना घट जाए, उसके बाद वहाँ पर पहुँचो। वो ये नहीं कहते घटना को तुरंत पहले रोक दिया जाए, पहले घटना करवाते हैं, उसके बाद अपना प्रचार करने के लिए भी घटना का विरोध करने चले जाते हैं। रामवीर बुधूड़ी जी का नाम इसी में ही फेमस है, इसलिए उनसे किसी प्रकार की उम्मीद मत करो। पहले वो काम करवा देते हैं, काम करवाने के बाद श्रेय लेने के लिए फिर विरोध करने पहुंच जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और दक्षिण दिल्ली लोकसभा के पूर्वांचल शक्ति के प्रभारी भी हैं। एक जिम्मेदार पद पर आम आदमी पार्टी के हैं, तो उनसे हमने कई मामलों में बात करी। और बदरपुर शराब का ठेका जो खुल रहा है गांव के बीचों बीच, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसके द्वारा खोला जा रहा है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं रामवीर सिंह विधूड़ी जी, जो यहाँ के विधायक हैं, जिनको विकास पुरुष के नाम से जनता जानती है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं वो इसके जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो आपस की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, कहीं ना कहीं जनता इसमें गुमराह होती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार ठेका वहाँ खुलेगा या नहीं खुलेगा, यह देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए राइट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो